वसात शतरंज या चेस इस खिते यानी सब कॉन्टिनेंट में इजाद हुई थी। ये गेम गुप्ता खानदान की हुकूमत के दौरान सीजर नाम के एक शख्स ने इजाद की थी और इसकी इजाद के साथ एक इंतहाई दिलचस्प दास्तान मुंसलिक है। सीजा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह ने खुशी के आलम में सीजा से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? सीजा ने एक लम्हे के लिए सोचा और अर्ज किया, हजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सीजा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भरते हैं, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, यह फार्मूला क्या है? सीजा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में डबल यानी 4 दाने रखते हैं और आप इसी तरह चावलों की तादाद को डबल करते चले जाएं यहां तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और यह शर्त कबूल कर ली और यहां से ख्वातिन दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर एक आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा था और आज 3500 साल गुजरने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और उसे उठाकर सीजा को दे दिया। सीजा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए गए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। 6ठे दिन ये 32 हो गए। 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4096 हो गई और 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन ये 16384 हो गए और 16वें दिन ये 32768 हो गए और यहां पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई और बादशाह को थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और उसके सारे वजीर मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कितार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीजा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसे उसी वक्त रियाजी दान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा नाज़रीन 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें, आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर के जरिए नहीं लगाया जा सकेगा। ये सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इस इशू को नाज़रीन मैनेजमेंट की जुबान में चेस बोर्ड राइस या सेकंड हाफ ऑफ द चेस बोर्ड कहा जाता है। अब सवाल यह है कि शतरंज इजाद करने वाले और बादशाह को इस खौफ में बादशाह ने शतरंज के मौजूद सीजा को शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह को शदीद ब्लड प्रेशर हुआ और उसने शतरंज बनाने वाले का सर कलम करने का हुक्म दे दिया और यूं शतरंज का मौजूद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज इंडिया से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चलेगी और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है।
यह भी कहा जाता है कि सियासत शतरंज ऐसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं, बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज। जी हां, शतरंज में जज नहीं होता लेकिन सियासत में होता है।